ये क्वेश्चन है कि एन आर्टिकल वॉज बॉट एट 10,000 एंड सोल्ड एट द गेन ऑफ 40%, वॉट विल बी इट्स सेलिंग प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कोई सामान है 10,000 रुपये का खरीदा गया है और 40% के गेन माने प्रॉफिट पर बेचा गया है, तो उसको कितने में बेचा गया होगा हमें पता करना है। सिंपल सा है। तो इसमें पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो है ना वो क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस, और ये क्या है गेन परसेंट, और ये जो है ना ये क्या है सेलिंग प्राइस। करेक्ट। तो कॉस्ट प्राइस इस सम में कितना हुआ 10,000, ठीक है, और गेन कितना है इसमें 40%। हमारा टारगेट है सेलिंग प्राइस फाइंड करने का। तो सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए बड़ा सिंपल फैक्ट है, जैसे तो फॉर्मूला लगेगा कि कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस गेन अपॉन 100, ये फॉर्मूला लगेगा। इसको हम सिंपल तरीके से समझते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना है 10,000, तो ये लिख लिया हमने 10,000। अब 100 प्लस गेन कितना है इसमें 40% का, ये परसेंट के साइन के बदले में अपॉन में 100 आता है इसमें, तो 100 और 40 को हम पहले ही प्लस कर देंगे, दो स्टेप नहीं लिखेंगे, हम सीधा लिखेंगे 140। इस पे अपने एक बार और जूम करके समझते हैं कि भाई 140 कैसे आया, 100 में हमारा गेन प्लस कर दिया, इन केस लॉस होता तो हम लॉस को 100 में से माइनस कर देते। तो अभी ये कितना हो गया 140, आप 20 से 20 ऐसे उड़ा देंगे, बचेगा क्या 100, और 100 का आप करेंगे 140 में 140 तो 40 में जब 14 2 और 1 3 जीरोस, तो इन दिस वे 14,000 विल बी द सेलिंग प्राइस। देयरफॉर इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हुआ 14,000। ठीक है, हो गया ये। ओके, थैंक यू। कॉस्ट का समझते हैं। यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धनपाल यादव। टुडे वी अंडरस्टैंड द टॉपिक गेन और लॉस। आज अपन ये समझेंगे कि गेन और लॉस को से रिलेटेड सम्स को कैसे सॉल्व आउट करें। गेन का मतलब प्रॉफिट जैसे कि लाभ, और लॉस का मतलब हानि। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे सम्स आते हैं, तो इनको हम कैसे सॉल्व आउट करें, परसेंटेज वाइज, नंबर वाइज, सेलिंग प्राइस निकालना, कॉस्ट प्राइस निकालना, आज के टॉपिक में हम यही सब समझेंगे। तो पहला जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट एक आर्टिकल है जिसका कॉस्ट प्राइस है ₹700। कोई भी एक आइटम लिया हमने, यहाँ आर्टिकल लिया जिसको 700 रुपये में लिया और उसको सेल कर दिया, मतलब उसकी जो सेलिंग प्राइस है उसका सेलिंग प्राइस है सपोज दैट 840 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदने की कीमत, सेलिंग प्राइस मतलब बेचने की कीमत। तो हमने कोई सामान 700 रुपये का लिया और 840 का 840 का बेच दिया, तो सिंपल सी बात है जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा तब हमें होगा लॉस, और सेलिंग प्राइस बड़ा होगा तब हमें होगा प्रॉफिट। इन दिस सम हमको हमारा क्या बड़ा है सेलिंग प्राइस, जब सेलिंग प्राइस बड़ा है तो क्या होगा इसमें प्रॉफिट। प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या होता है गेन। तो गेन कैसे निकाला जाता है, गेन और लॉस इन दोनों की डिफरेंस से, किसके डिफरेंस से, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की डिफरेंस से हम निकालते हैं गेन और लॉस। ध्यान रहे जब सेलिंग प्राइस बड़ा हुआ तब गेन होगा, प्रॉफिट होगा, और जब कॉस्ट प्राइस बड़ा हुआ तब लॉस होगा। तो इस समय हमको क्या हो रहा है गेन। अब गेन निकालने के लिए इसका हम शॉर्ट नेम लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस का हो जाएगा CP और इसका क्या हो जाएगा SP। तो बड़ा कौन है सेलिंग प्राइस, तो हम SP में से क्या माइनस कर देंगे CP। SP मतलब सेलिंग प्राइस और CP मतलब कॉस्ट प्राइस। तो 840 रुपीज़ में से हम माइनस करेंगे 700 को, तो डिफरेंस कितने का आएगा 140 का। तो ये हमारा गेन निकल के आया 140, मतलब इसमें कितना प्रॉफिट हुआ हमको 140 रुपये। 140 रुपये। अब हमको if question ask that what is the percent, what is the percent, तो फर्स्ट स्टेप अपना ये है कि हमने गेन निकाला। दूसरा स्टेप क्या रहने वाला है इसमें कि गेन परसेंट वाइज पूछा जाए, जैसे कि हर एक नंबर को हम 100 में एक्यूमुलेट कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो यदि इसमें परसेंटेज वाइज निकाला जाए तो कितना परसेंट गेन हुआ, तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा कि भाई जो आपको गेन परसेंट के लिए हमारा फॉर्मूला सिंपल है,
गेन को हम ऊपर रखेंगे, अपॉन में रखेंगे कॉस्ट प्राइस, अपॉन में रखेंगे कॉस्ट प्राइस और उसको हम इनटू कर देंगे 100। ठीक है, तो ऐसे करने पर कॉस्ट गेन कितने का हुआ है इस समय 140 और कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी 700 और हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100। हम 20 से 20 कट कर लेंगे, 7 से इसको कट करेंगे तो कितना 20। तो इन दिस वे फाइनली इस सम में हमको कितने का गेन हुआ है 20% गेन हुआ है। समझ में आया? तो ऐसे ही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे हम लॉस के लिए। बस ध्यान रहे जब हमने खरीदा महंगा है तो हमको लॉस होने वाला है और बेचा महंगा है तो कितना क्या होने वाला है प्रॉफिट। तो गेन परसेंट पहले हम गेन निकाला, फिर अपन ने गेन परसेंट निकाला। ऐसे ही हम लॉस वाले सवाल में पहले हम लॉस निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे लॉस परसेंट। क्या चीज़ चेंज हो जाएगी यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे लॉस निकालने के लिए, बस बाकी का फॉर्मेट सेम रहने वाला है। ये हमारा एक स्टेप हुआ। दूसरे स्टेप में अपन ये समझेंगे कि हमको कॉस्ट प्राइस गिवन होगा और हमको सेलिंग प्राइस पता करना होगा, तो वो चीज़ समझते हैं हम। ओके।